एक पत्नी कथा सुनकर घर गई, पति से कहा, पति बड़ा दुष्ट प्रकृति का था, कहाँ गई थी? बोले कथा सुनने। क्या सुना? बोले भगवान सब जगह है। पत्नी ने बोल दिया कि आज हमें ये सुनाया गुरुजी ने कि भगवान सब जगह। पति बड़ा बेवकूफ था, बोला भगवान कहाँ है, दिखा। कढ़ाई लेके आया, बोले ये भगवान है, यहाँ है, दिखा। कहाँ? लो बाल्टी लेके आ गया, बोले सब जगह भगवान है, तो इसमें कहाँ भगवान, दिखा। पत्नी की साड़ी लेके आ गया, बोले तेरी साड़ी में कहाँ भगवान, दिखा। अब पत्नी बेचारी भोली भाली, उसके प्रश्नों का कोई उत्तर दे ना पाई। पति उससे डांटने लगा, पागल हो गई है, 3-3 घंटे बैठी रहती है, भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह है, तो दिखा, दिखते क्यों नहीं? पत्नी चुपचाप थी, हर बात, हर व्यंग, हर कटाक्ष सुन रही थी, केवल शांति से। दूसरे दिन उसके सिर में दर्द हो गया, पति जी के, लगा रोने। पत्नी से कहा, सुनो डॉक्टर साहब को बुलाओ। पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोली सिर में दर्द है। पत्नी बोली सुनो, सिर में दर्द नहीं है आपके, आप झूठ बोल रहे हैं। पति बोला सिर फटा जा रहा है, हम झूठ क्यों बोलेंगे? पत्नी ने कहा सिर में दर्द है तो हमें क्यों नहीं दिखता, दिखाओ हमें। पति बोला तू पागल हो गई, तेरा दिमाग खराब हो गया, सिर का दर्द भी नजर आएगा क्या? पत्नी बोली दर्द है तो नजर क्यों नहीं आएगा भाई, जो होता है वो दिखता है, और जो नहीं दिख रहा है मतलब नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। पति बोला दर्द है, और दर्द कोई दिखा सकता है क्या? पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा स्वामी जी, जैसे दर्द होता है पर दर्द को दिखाया नहीं जा सकता, दर्द का अनुभव तो किया जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा है, उसे दिखाया तो नहीं जा सकता पर भक्ति करके उसका अनुभव किया जा सकता है। ये तो दर्द की तरह है। मीराबाई ने यह बात स्पष्ट कर दी है। मीराबाई कहते हैं, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोय, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। मेरे अंग अंग में दर्द है। किसी ने कहा मीरा दर्द है तो चलो वैद्य जी को दिखा देते हैं। बोले मीरा ने कहा मेरे वैद्य तो मेरे कृष्ण हैं, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मेरा इलाज नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो कृष्ण प्रेम का दर्द है। सिया राम ही उपाय, सिया राम ही उपेय, वही बीमारी है और वही इलाज है ना। इसलिए ये दर्द जो है, दर्द बनके जो दिल में समाये मेरे, अब निकल के ना जाने का वादा करो। दर्द बनके जो दिल में समाये मेरे, अब निकल के न जाने का वादा करो। आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, तो हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। भगवान दर्द की तरह है तो अब मेरे शरीर में दर्द है, आप कहेंगे कहाँ है, मैं कहूँगा यहाँ है। अच्छा यहाँ तो नहीं नजर, कपड़ा है, कपड़ा हटाएंगे तो चमड़ी है, कहाँ दर्द है? चमड़ी तो दिख रही है, दर्द नहीं दिखता। आज चेला भी गुरु के पास स्वार्थ लेकर ही जाता। आज स्वार्थी सब ही हो गए हैं। गुरु जी काम नहीं चल रहा है, कृपा करो। गुरु इसलिए नहीं बनाए जाते कि काम चले, गुरु इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारा आत्म कल्याण हो जाए। हे गुरुदेव, हमें हमारा आत्म कल्याण हो जाए, ऐसी कृपा करो।
हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए, ऐसी कृपा करो हमें इसी जन्म में भगवान का दर्शन हो जाए, हम संसार के विषयों से मन को हटाकर उस परम तत्व को समझ लें, ऐसी कृपा करो। गुरु क्या करता है? गुरु कोई तुम्हें धनवान थोड़ी बनाता है, और बन भी जाओगे ऐसा नहीं है, धन की चाहत है तो धनवान भी बन जाओगे, पर धन से ज्यादा कीमती है आपका ज्ञान, आपका विवेक। धन वाला व्यक्ति रोता है पर ज्ञानी, अच्छा धनवान में और ज्ञानी में क्या अंतर है? एक व्यक्ति था उसके पास बहुत धन था, और एक व्यक्ति था उसके पास बहुत ज्ञान था। अब बताओ, धन जिसके पास ज्यादा था देखने में तो वो बढ़िया था, क्योंकि उसके पास गाड़ी घोड़ा बंगला सब दुनिया की सारी संपत्ति ऐशो आराम थे, देखने में तो सबको लग रहा है ये बढ़िया आदमी है, बड़ा आदमी है। और वो ज्ञानी बिल्कुल साधारण रहता, उसके पास तो ठंडी में ओढ़ने को शॉल भी नहीं रहती, थर 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 कांपता रहता। पर वो जो ज्ञानी था उसकी होंठों में सदा मुस्कान दिखा करती थी, उसके पास ओढ़ने को कपड़ा नहीं था और खाने को पेट भर के रोटी नहीं थी, पर वो हर पल मुस्कुराता रहता था, मुस्कुराता रहता था, मुस्कुराता रहता था। और ये जो बड़ा आदमी था ये बहुत सारे कपड़े पहनता था, ब्रांडेड कपड़े, और बड़ा आदमी था, करोड़पति था, अरबपति था, पर ये हमेशा दुखी, हमेशा परेशान, हमेशा चिड़चिड़ाता, हमेशा गुस्सा करता, शांति नहीं, बिस्तर में जाता तो उल्लू की तरह ताकता, इंजेक्शन लगवाता, नींद की गोली खाता तो नींद आती, वो भी 3 घंटे बाद जाग जाता। कहीं पत्नी को डांट रहा है, कहीं बच्चों को डांट रहा है, कहीं नौकरों को डांट रहा है, बस हमेशा हरदम लड़ाई झगड़े की आवाजें आती हैं उसके घर से। और ये फक्कड़ आदमी बड़ा सुखी था, प्रसन्न रहा करता, सुखी। आप बताइए बढ़िया कौन है? जिसकी होंठों पे सदा मुस्कान है वो ठीक आदमी है, या जो सदा टेंशन में परेशान रहे वो ठीक आदमी है? बोलो। सिंपल है। मैया ओ मेरी मां, नींद आ गई? अच्छा सो जाओ, सो जाओ। जिसकी होंठों पे मुस्कान है वही सबसे अमीर है। आप बताओ आपकी होंठों पे मुस्कान है या नहीं? ऐसा तो नहीं कि आप भी परेशान हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं, पत्नी को डांटते रहते हैं, माँ से झगड़ते रहते हैं, पड़ोसी से लड़ाई कर लेते हैं, ऐसा स्वभाव तो नहीं है आपका? बात बात में आपको गुस्सा आता है, ऐसे तो नहीं है? यदि ऐसे हैं तो फिर आपका जीवन व्यर्थ ही है, ये समझो, बेकार ही है। प्रसन्नता ही सबसे बड़ा धन है। हम लोग सारा काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, किस लिए? इसलिए ना कि हम खुश रहें। अरे भाई तो खुश रहा करो ना, प्रसन्न रहा करो। इसलिए कहता हूं कि गुरु कृपा यदि हो जाए तो जरूरी नहीं है कि तुम धनवान बन जाओगे, पर यह जरूर कहता हूं कि यदि गुरु की कृपा हो गई तो सदा सदा के लिए तुम्हारी होंठों पे मुस्कान आ जाएगी, और सदा फिर तुम नमक रोटी भी खाओगे ना तो 56 भोग खाने वालों से भी ज्यादा खुश रहोगे। कई लोग ना मालपुआ खाते हैं पर वो परेशान रहते हैं, और कई लोग बासी रोटी नमक के साथ खा लेते हैं, वो बड़े खुश रहते हैं। मैं तो उन्हें अच्छा मानता हूं जो बासी रोटी नमक के साथ खा के खुश तो हैं। ये मालपुआ खाने वालों की तरह झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं। ये मालपुआ खाने वाले झगड़ा कर लेते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन है स्वभाव में। तो इनसे अच्छा तो वो है जो बेचारा बासी रोटी खा के शांत चित्त से भगवान का चिंतन कर रहा है। कौन ठीक है भाई? कहने का तात्पर्य यह है
भगवान करे आप खूब मालपुआ खाएं, खूब 56 भोग खाएं, पर कहने का अर्थ यह है कि आप सदा प्रसन्न रहने की आदत बनाओ। और प्रसन्न आप तब ही रह पाएंगे जब आपके पास बहुत सारा धन होगा, तब नहीं, जब आपके पास बहुत सारी भक्ति, भगवत कृपा और ज्ञान की पूंजी होगी। जिसके पास ज्ञान है वो जंगल में भी खुश है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो सोने की लंका में भी दुखी है। राम के पास ज्ञान था तो जंगल में खुश थे, और रावण के पास ज्ञान नहीं था। लोग कहते हैं बड़ा ज्ञानी था। अरे भाई, ज्ञानी रहा होगा, पर ऐसा ज्ञानी कि पराई स्त्री को चुरा के ले आया, ऐसे आप कोई ज्ञानी कहेंगे? सारा ज्ञान तो फिर गया ना, एक हरकत के कारण, एक गलती के कारण। तो राम ज्ञानी थे, समझदार थे, राम मुस्कुराते थे जंगल में भी, और रावण लंका में रहकर भी टेंशन में। हाँ, कौन अच्छा, रावण की राम? जरूरी नहीं है कि तुम्हारे घर रहने के लिए सोने का बिस्तर हो, मखमल के गद्दे हो। जरूरी नहीं है कि आपको खुश रहने के लिए आपके पास बड़ी बड़ी मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हों। आपको तो घास का बिछौना ही बहुत है खुशी के लिए। यदि जीवन में संतोष है और जीवन में ज्ञान है, सुदामा का चरित्र उठाकर देखिएगा। सुदामा जैसा गरीब कौन होगा? 4 दिन चूल्हा नहीं जलता, पर सुदामा मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी ज्ञानी है। अच्छा, ज्ञानी, मैं बार बार ज्ञानी ज्ञानी शब्द कह रहा हूं, तो आप पहले ये समझो ज्ञानी कहते किसे हैं? ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी की परिभाषा बताएगा कोई हमें? ज्ञानी किसे कहते हैं? वेद पुराण पढ़ने वाले को, वेद पुराण रटने वाले को ज्ञानी कहते हैं क्या? बोलो बोलो। आपको ज्ञानी बनना हो तो मैं मात्र एक शब्द आपको समझाकर आपको ज्ञानी बना सकता हूं। ओनली एक शब्द, एक वाक्य आपको मैं ज्ञानी बना सकता हूं। बनना है क्या? मैया, हाँ बनोगी ज्ञानी? नहीं बनेगी। मैया बोली हमें मत बनाओ ज्ञानी। आओ हम आपको अब ज्ञानी बनाते हैं। वेद पुराण पढ़ने और रटने वाले को ज्ञानी नहीं कहा जाता। वेद पुराण तो रट्टू तोता भी याद कर सकता है। तोते को याद करा दो, याद कर लेगा। ज्ञानी किसे कहते हैं? आप सुनो ज्ञानी की परिभाषा। जो व्यक्ति इस संसार में, जो याद करना, मेरी छोटी सी बात में पूरा ज्ञान भरा पड़ा है। जो व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, जो व्यक्ति इस संसार में हर जगह परमात्मा को ही देखता हो, उसे आप सच्चा ज्ञानी समझिएगा। और मैं जो ज्ञानियों की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे ज्ञानियों की बात कर रहा हूं कि जो स्त्री, मुझे दिख रहा है कि ये स्त्री है, इसका मतलब अभी मैं ज्ञानी नहीं हूं। मुझे दिख रहा है कि ये पुरुष है, इसका मतलब अभी मैं ज्ञानी नहीं हूं। मुझे दिख रहा है कि ये खंबा है, इसका मतलब अभी मैं ज्ञानी नहीं हूं। मुझको दिख रहा है कि ये गाय है, इसका मतलब अभी मैं ज्ञानी नहीं हूं। मुझे दिख रहा है ये भैंस है, इसका मतलब ये ज्ञानी नहीं हूं। मुझे दिख रहा है ये बकरी है, मतलब मैं ज्ञानी नहीं हूं। जब मुझे गाय, भैंस, बकरा, बकरी, स्त्री, पुरुष सब में मेरे कृष्ण का दर्शन होने लग जाएगा, तब मुझे लगेगा कि अब मैं उस ज्ञान को प्राप्त कर चुका हूं जिस ज्ञान से भगवान मिलते हैं। रट्टू तोता वाले ज्ञान से भगवान नहीं मिलते, इस बोध से भगवान मिलते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना सर्वम खलविदम ब्रह्म। इस दुनिया में ज्ञानी उसे समझिएगा जो कण कण में परमात्मा का दर्शन करता हो, वो ज्ञानी है। अभी मैं भी ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो मूर्ख से भी महामूर्ख हूं, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं होता सब में दर्शन।
अभी मेरी भी आदत नहीं है सब में, अभी तो मुझे भी ये स्त्री नजर आ रही है, ये पुरुष नजर आ रहे हैं, अभी नहीं नजर आए ना मुझे भगवान सब में, अभी तो मुझे बिहारी जी में ही बिहारी जी नजर आते हैं, अभी तो मुझे राधा रमण जी में ही राधा रमण का दर्शन होता है, अभी तो मुझे जगन्नाथ मंदिर में ही केवल जगन्नाथ भगवान का दर्शन होता है। हाँ, पर मैं जब जोर लगाता हूं अपनी बुद्धि पर, तब मैं आपके भीतर भी जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेता हूं। जब मैं थोड़ा जोर लगाता हूं ना, तब मैं आपके भीतर भी बिहारी जी का दर्शन कर लेता हूं। मैंने स्टार्ट कर दिया है, आप कब से स्टार्ट करेंगे? सब में बिहारी जी को देखना मैंने शुरू कर दिया है, शुरू कर दिया है, अभ्यास बना रहा हूं, इतने जल्दी नहीं बनेगा। मन करोड़ों जन्मों से भटकता आया है, इतने जल्दी कंट्रोल नहीं होगा मेरा मन। मेरा मन भी भाग जाता है, यहां वहां उलझ जाता है। मैं भी मन को बार बार समझाता हूं कि मन, सब में भगवान को देख, बिहारी जी ही सब में है, उन्हीं को देख बस। पर कई बार मैं देख भी लेता हूं, कई बार नहीं भी दिखता। मतलब मेरा मन अभी पक्का नहीं, इसे बना रहा हूं, अभ्यास चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, अभी पका नहीं है, कच्चा है। मेरी प्रार्थना आप लोगों से है, आप भी इस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दीजिए। सब में किसका दर्शन करने का अभ्यास करिए। एकदम से नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा, पर याद ये भी रखना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अभी मुझे सब में भगवान के दर्शन नहीं होते, पर मैं ये याद रखूं कि बेटा अनिरुद्ध, असंभव कुछ नहीं है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यदि रस्सी के घर्षण से पत्थर घिस सकता है, तो मेरे समझाने से कभी न कभी मेरा मन समझ सकता है। और वो अभ्यास में आएगा कि फिर मुझे ना स्त्रियां नजर आएंगी, ना पुरुष नजर आएगा, मुझे सब में केवल मेरे वो नजर आएंगे जिन्हें मैं देखना चाहता हूं। मैं जगन्नाथ जी को देखना चाहूंगा तो मुझे आप में जगन्नाथ जी दिखेंगे। मैं आप में बिहारी जी को देखना चाहूंगा तो मुझे आप में बिहारी जी दिखेंगे। मैं आप में द्वारिकाधीश जी को देखना चाहूंगा तो मुझे आप में ही द्वारिकाधीश जी दिखेंगे। मैं आप में विट्ठल भगवान को देखना चाहूंगा तो मुझे आप में ही विट्ठल भगवान का दर्शन होगा। इस स्थिति को जो प्राप्त कर ले उसे ज्ञानी समझिएगा। क्या समझिएगा? ज्ञानी समझिएगा। तो एक व्यक्ति धनवान है और एक व्यक्ति ज्ञानी है। ज्ञानी का तात्पर्य है इस कोटि का ज्ञानी। जब भी मैं ज्ञानी की बात कहूं तो मेरे ज्ञान की परिभाषाएं ये हैं, जो सब में गोस्वामी तुलसीदास जी देखते हैं, सीय राम मय सब जग जानी, आकर 4,84,000 जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। ये गोस्वामी जी की बातें हैं। सब में वही है। मैंने अभ्यास करना शुरू कर दिया। अच्छा, मेरा एक अभ्यास सफल रहा। मैं एक अभ्यास में मैंने सफलता पाली। मैं कौन सा अभ्यास? कल हम अपनी माँ के पांव दबा रहे थे। जो हमारी माँ यहाँ रहती हैं बहुत सारी, कल हम माँ के पांव दबा रहे थे तो कोई एक माँ बोली, गुरुजी हम ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हो, हमारे पांव क्यों दबाते हो? कल की घटना, कल की बात। कल रात्रि को हम गए, सभी माँओं का हाल चाल पूछा, सभी के चरणों की सेवा करी। तो कल एक माँ ने कहा कि बेटा हम तो ठाकुर हैं, तुम ब्राह्मण हो, पांव क्यों दबाते हो? तब हमने कहा, माँ ना तुम ठाकुर हो, ना ब्राह्मण हो, ना क्षत्रिय हो, ना वैश्य हो, अब तो आप सिर्फ माँ हो, सिर्फ माँ, सिर्फ माँ हो। और माँ की ना कोई जात होती है ना कुछ होता है, माँ तो सिर्फ माँ होती है। तो मैंने कल उन माँ को कहा कि आप सिर्फ माँ हो, भूल जाओ कि आप कौन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब भूल जाओ। आप ये याद रखो कि आप सिर्फ माँ हो, सिर्फ माँ।
हाँ, यही माँ है वो। सिर्फ माँ माँ होती है और कुछ नहीं होती। मैं तो माँ की दृष्टि से देखता हूं। तो मैंने अपनी एक आदत सुधार ली है। मुझे एक आदत सुधर गई मेरी। अब मुझे हर स्त्री में अपनी माँ का ही दर्शन होने लगा है। अब मुझे हर महिला अपनी माँ जैसी लगने लगी है। मेरी माँ है ये, मेरी माँ है ये। कब बेटा कह के बुला दे राम जाने। तो अब मैंने एक आदत तो बना ली है कि हर स्त्री में मैं अपनी माँ का ही दर्शन करता हूं, चाहे वो उम्र में बड़ी हो या छोटी हो। माँ तो माँ है। अब मुझे थोड़ा सा और इजाफा करना पड़ेगा। मुझे अभी हर स्त्री में माँ का दर्शन तो होने लगा है, पर अब धीरे धीरे मुझे अभ्यास ये बनाने पड़ेगा कि अब माँ से अब मैं अपनी माँ में बिहारी जी को स्थापित कर दूं, और जिसे मैं माँ की दृष्टि से देख रहा हूं अब उसे भगवान की दृष्टि से देखूं कि ये भगवान, यही भगवान है। बस ये क्या होगा? ये अभ्यास से आएगा, एकदम से नहीं आएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये अभ्यास का सब्जेक्ट। हम आपसे भी हाथ यही जोड़कर कहते हैं कि आप भी कुछ आदतें सुधारिए अपनी, कुछ तो सुधारिए। अरे कुछ तो अच्छा देखिए, कुछ अच्छा देखिए। जीव मात्र की सेवा कीजिए। अब मुझे नहीं लगता कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। अब मेरे भीतर से जात पात की जो दीवारें थीं आपने तोड़ी मरोड़ी, नहीं तोड़ी मरोड़ी राम जाने, पर सच कहता हूँ, विश्वास से कहता हूँ, मैंने अपने भीतर से, मैंने तो कभी दीवारें खड़ी की ही नहीं थी, पर और जो कभी संदेह भी यदि रहा होगा तो वो संदेह भी नष्ट हो गया जात पात का। अब तो केवल माँ नजर आती है, बस कोई जात नजर नहीं आती मुझे आप लोगों में कोई जात पात नजर नहीं आती। मुझे आप लोगों में केवल मेरी माँ नजर आती है। अब धीरे धीरे पुरुषों में पिता को देखने की दृष्टि आएगी, फिर धीरे धीरे सर्व सर्वम खलविदम ब्रह्मा, धीरे से फिर भगवान की दृष्टि लाएंगे कोशिश करके। ध्रुव जी महाराज से माँ ने कहा, ध्रुव जी ने कहा भगवान कहाँ हैं? बोले कोई सच्चे गुरु मिलेंगे, जा भगवान की भक्ति करना, भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी ने अपनी माँ से कहा, माँ ये भगवान कैसे मिलते हैं? ध्रुव जी से माँ ने कहा, बेटा जैसे गुलाब में खुशबू मिलती है, हाँ जैसे गुलाब में से खुशबू हमें प्राप्त होती है, उसी प्रकार इस सृष्टि के कण कण से परमात्मा हमें प्राप्त होता है। जैसे दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है, उसी प्रकार भगवान का चिंतन करने से, भगवत प्रेम करने से, समाज की सेवा करने से, जैसे मथानी के चोट से, मथानी जब चलती है दही में तो वो रगड़ ही तो मारती है, चोट ही तो दही की नस नस तोड़ती है, और जब दही की नस नस उस मथानी के मंथन से टूटती है तो उस दही से मक्खन अलग और छाछ अलग हो जाती है। जैसे मथानी दही से मक्खन निकालना हो तो मथानी के बिना संभव है क्या? नहीं। जैसे दही का मंथन मथानी के बिना नहीं निकल सकता, उसी प्रकार संसार के कण कण में समाया हुआ परमात्मा प्रेम के बिना प्रकट हो ही नहीं सकता। प्रेम ही वो मथानी है। प्रेम की मथानी जब चलेगी ना तो कण कण में समाया हुआ परमात्मा तुम्हारे सामने मक्खन का लौंदा बन के प्रकट हो जाता है। बस उसी प्रकार भगवान प्रकट हो जाएंगे।
कब? जब प्रेम की मथानी चलेगी तब। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम की मथानी, केवल प्रेम की मथानी चलाओ। भक्तों, भगवान कहाँ हैं? सदियों से ये प्रश्न खड़ा होता आया है, मेरे बाद भी ये प्रश्न रहेगा। आज के 100 साल पहले भी ये प्रश्न था और आज के 100 साल बाद भी ये प्रश्न रहेगा कि भगवान कहाँ है। पर आज के 100 साल बाद भी उत्तर यही था और आज के 100 साल बाद भी उत्तर यही रहेगा। समझिएगा। मैया जी, हमारे शरीर में वो कौन सा अंग है, आपसे पूछ रहा हूं, वो कौन सी इंद्री है जो देखने का काम करती है? कौन सी है? आंख। क्या आंख के सिवा शरीर का कोई दूसरा अंग क्या देख सकता है? ये लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, इसे कौन देख सकता है? सिर्फ आंख। आंख रूपी इंद्री ना हो तो हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। कान रूपी इंद्री ना हो तो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा। सुनने के लिए कान का होना जरूरी है कि नहीं? देखने के लिए आंख का होना जरूरी है कि नहीं? उसी प्रकार जैसे देखने के लिए आंख जरूरी है, सुनने के लिए कान जरूरी है, उसी प्रकार परमात्मा को देखना हो तो प्रेम जरूरी है, भक्ति जरूरी है। उस प्रेम के बिना, उस भक्ति के बिना, उस भाव के बिना संभव नहीं। इन आंखों से आप दिखते हैं तो उस प्रेम के चक्षु से परमात्मा दिखता है। जैसे माइक्रोस्कोप यंत्र होता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, हाथ में बैक्टीरिया है। एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे ने हमसे पूछा, महाराज जी भगवान है तो दिखाओ, भगवान हो तो दिखाओ हमें। साइंस का स्टूडेंट था। हमने कहा बेटा हमारे हाथ में बैक्टीरिया है या नहीं? उन्होंने कहा है। तो हमने कहा दिखा। बोले आपको मशीन के पास चलना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप के पास चलना पड़ेगा, उससे हम देखकर बताएंगे कि बैक्टीरिया कितने कहां कहां। हमने कहा मेरे भाई, जब एक बैक्टीरिया जैसी गंदी चीज को देखने के लिए यंत्र का सहारा लेना पड़ता है तो उस परमात्मा जैसी दिव्य चीज को देखने के लिए राम नाम के मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा, कृष्ण नाम के मंत्र का आश्रय लेना पड़े। ये यंत्र है और राम नाम मंत्र है। एक बार यंत्र काम करता है, यंत्र मंत्र तंत्र काम करते हैं अपना अपना, इसलिए अपवाद ना पालो। ध्रुव जी महाराज मां के वचनों पर विश्वास करके गए। नारद जी जैसे गुरु मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। इस मंत्र का जाप करके ध्रुव जी ने 6 महीने की तपस्या में भगवान को पा लिया। 1 माह में 3 दिन में एक बार ध्रुव जी कुछ खाते, बेर और कैथ का फल खाते। दूसरा माह लगा तो 6 दिन में एक बार खाते। ध्रुव जी भगवान को पाने गए थे तो रोज नहीं खाते थे। याद रखना, खाने की बात मैं क्यों कर रहा हूं? जिसने खाने पर नियंत्रण कर लिया उसके जैसा सुखी इस दुनिया में कोई नहीं। आप कितना खाते हैं? 2 किलो? हाँ,
जो व्यक्ति खाने पर नियंत्रण कर लेता है वो दुखी नहीं होता, ना तो शरीर रोगी होता है ना मन रोगी होता है। ध्रुव जी रोज नहीं खाते हैं, 3 दिन में 1 बार खाते हैं। 5 साल के हैं तो इतना संयमी जीवन है। 40 और 50 साल के रहे होंगे तो सोचो कितना संयमी जीवन रहा होगा, है ना मैया जी। खाने पीने में कंट्रोल। आपकी जो जिह्वा है ना 3 इंच की, इसमें आपका कंट्रोल नहीं। पेट भरा है फिर भी ठूंसे जा रहे हैं, भरा है, चर्बी बढ़ा ली है। स्वस्थ रहना है तो भोजन 50 साल की जब आपकी एज हो जाए, उम्र हो जाए, तो हर 50 साल का व्यक्ति मेरी बात ध्यान से सुने। 50 साल के बाद केवल 1 टाइम भोजन करो। कितनी बार खाओ? 1 बार। सुबह नाश्ता कर लो, चने अंकुरित करके खा लो, या बादाम भिगा के खा लो, काजू भिगा के खा लो, या चने दाल भिगाओ रात को, सवेरे अंकुरित खाओ। सवेरे नाश्ते में अंकुरित अनाज हो। और दोपहर को भोजन 10 बजे 11 बजे जो भी आप खाते हैं वो पेट भर के आप दाल चावल सिंपल रोटी जो भी आप खाते हैं खाइए। उसमें भी सलाद ज्यादा खाइए, गाजर ज्यादा खाइए, पालक के पत्ते चबाइए, चुकंदर खाइए, आंवला खाइए, आंवले का सीजन चल रहा है, खाइए। भोजन में सलादें जरूर होनी चाहिए। आधा पेट रोटी से भरो, आधा पेट सलाद से। और फिर रात को, अब सवेरे नाश्ता कर लिया और दोपहर को पेट भर के खा लिया, बस। इसके बाद तो मुंह को सुई धागा से सचमुच नहीं छेद हो जाएगा। मतलब बिल्कुल कोई 56 भोग रखे तो भी आपको देखना भी नहीं। आइए, स्वागत है। हमारे मध्य परम विद्वान अरुणेश कृष्ण शास्त्री जी हमारे सीनियर विद्यार्थी हैं, हमारे बड़े भैया कह सकते हैं आप। जब हम पढ़ते थे उस समय आप बड़े प्रेम से साथ में ही पढ़ा करते थे और बड़े विद्वान हैं संस्कृत के आप। पर कुछ आता तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं। तब क्या हुआ? तब स्वयं भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराकर उन्हें ज्ञानी बना दिया। एक ज्ञान मिलता है पढ़ने से और एक ज्ञान मिलता है भगवान की कृपा से। ध्रुव जी को भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, गीता में लिखा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञानी बनना हो तो गुरु चरणों में श्रद्धा रखनी पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा, तब कहीं ज्ञानी बन पाएंगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अद्भुत। ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरे भीतर की समस्त बुराइयों को, समस्त दोषों को समाप्त कर दीजिए,
हमारे भीतर जितने भी दोष हैं इन्हें कौन समाप्त करेगा? जब तक भगवान हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक वो अज्ञान का अंधकार, विषयों का अंधकार नष्ट कैसे होगा? अरे भगवान को यहाँ बिठाओ तो सही, फिर देखो यहाँ जितने चोर बैठे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब जो चोर लोग हैं सब भाग जाएंगे। ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हो गई, आनंद से वापस आए। जिस मां ने अपमान किया आज वही मां गोद में बैठाने को तैयार है। ध्रुव जी आरती उतारने लगे, मां आपने अपमान ना किया होता तो मुझे भगवान की प्राप्ति ना होती। इसलिए जब कोई आपको गाली दे तो चुपचाप सहन कर लो। जरूरी थोड़ी है कि आपको उस गाली के बदले गाली ही देनी है। यदि आपने भी गाली के बदले गाली दे दिया, अच्छा एक मूर्ख ने आपको गाली दी, बिल्कुल अंगूठा छाप मूर्ख, एक मूर्ख व्यक्ति ने यदि आपको गाली दी तो आपको भी उसके जवाब में क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? गाली देना चाहिए। यदि आपने भी बदले में गाली दे दिया तो फिर उस मूर्ख में और आप में अंतर क्या रहा? इसलिए थोड़ा अंतर बनाइए। हाँ, जब हनुमान जी लंका गए तो सीता जी ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने मां को देखा, तो हनुमान जी ने देखा कि माता जी रो रही हैं सीता जी। तब हनुमान जी ने कहा, मां आप एक काम करो, रो मत, मेरी पीठ में बैठो, मैं अब भी आपको राम के पास लेकर चलता हूं। हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधों पर बिठाकर ही तो सुग्रीव के पास लेकर गए थे। यदि राम जी को कंधे पर बिठा सकते हैं तो हनुमान जी को तो बेटा कहा है। सीता जी ने हनुमान जी को क्या कहा है? बेटा तुम मेरे पुत्र हो, अजर अमर गुरुनिधि सुत हूं, करहूं बहुत रघुनायक छाहूं। अजर अमरता का वरदान दिया माता सीता। हनुमान जी ने कहा बैठो मेरे कंधे पर मां, मैं अब भी राम के पास पहुंचाता हूं। तब सीता जी ने क्या जवाब दिया जानती हो मेरी मां? सीता जी ने कहा बेटा हनुमान, यदि सूने में, सूने मतलब खाली जगह, यदि सूने में रावण ने मुझे उठा लिया और सोने में तुमने भी हमें उठा लिया तो बेटा राम में और रावण में अंतर ही क्या रह जाएगा। इसलिए राम जी से कहना कि वो आए और साथ सम्मान अपनी सीता को लेकर के जाएं। चोरी से तो मैं यहाँ आई थी और चोरी से यहाँ से वहां चली गई, तो इस चोर में और तुम चोर में, उन चोर में अंतर क्या बचेगा? तो आपको किसी मूर्ख ने गाली दे दी और आपने भी उसको गाली दे दी। रावण ने सीता को चुराया और राम भी हनुमान जी से सीता को चुराकर हनुमान जी ले जाते, तो फिर क्या अंतर रहता? फिर राम की कोई जय जयकार करता क्या? इसलिए जब कोई आपको गाली दे तो भगवान से प्रार्थना करना कि हे विधाता, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसे सद्बुद्धि दीजिए, बस इतनी प्रार्थना करना है। हे नाथ, इसे सद्बुद्धि दीजिए, आपको उससे उलझना नहीं है ना? तात्पर्य यह हुआ कि ध्रुव जी का अपमान हुआ पर उन्होंने मां का अपमान नहीं, सम्मान किया। ध्रुव जी अंत समय अपने भाई यक्षों को मारा भाई के बदले, और फिर मनु जी ने उपदेश दिया, कुबेर जी ने भक्ति का बोध कराया। मृत्यु के सिर पर पांव रख के अंत में ध्रुव जी ध्रुवलोक गए। 36,000 वर्षों का अखंड राज्य भगवान ने 6 महीने की तपस्या से दे दिया। इतना ब्याज तो भगवान ही दे सकते हैं और कोई नहीं, है ना? आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं। और केवल अकेले ध्रुव जी नहीं गए, उनकी मां भी सुनीति सास शरीर चली गई। बेटा जब भगवान की ओर बढ़ता है तो केवल बेटा ही अपना कल्याण नहीं, 21 पीढ़ियों का कल्याण कर देता है। सिर्फ 21 पीढ़ी नहीं, और ना जाने कितनी पीढ़ियां तर जाती हैं। आपके खानदान में किसी एक ने भगवान से नाता जोड़ लिया तो पूरा खानदान
हजारों पीढ़ियां यदि नहीं तरी होंगी तो केवल आपके पुण्य प्रताप से तर जाएंगे। इसलिए भगवान में मन लगाना चाहिए। ध्रुव जी महाराज के पुत्र, इनका विवाह जो हुआ है, शिशुमार की पुत्री भ्रमी से इनका विवाह हुआ है, जिनके पुत्र कल्प और वत्सर हुए हैं। ध्रुव जी की दूसरी पत्नी वायु की पुत्री इला, जिनके यहां उत्कल उत्पन्न हुए और एक पुत्री भी उत्पन्न हुई। इन्हीं के वंश में राजा अंग हुए, जो बड़ा दुष्ट था। अंग के पुत्र बैन हुए, जो बैन बड़े दुष्ट थे, और उनसे शरीर से मंथन करने से पृथु भगवान उत्पन्न हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को ठीक किया, समतल किया। 10,000 कान पृथु भगवान ने मांगे। अंत में प्राचीन बरही का सुंदर सा उपाख्यान है। जब आप स्त्री के मोह में फंसते हैं तो आप स्त्री बनते हैं, जब आप पुरुष के मोह में फंसते हैं तो पुरुष बनते हैं। पिछले जन्म में जितनी स्त्रियां आप बैठी हैं ना मेरी माँ, आप पिछले जन्म में सबकी सब पुरुष थीं। अब अगले जन्म में बनना है पुरुष? नहीं। क्यों? आपको तो लगता है पुरुष बड़े सुखी होते हैं। आप तो ऑलरेडी पुरुष थी पिछले जन्म में। वो तो मरते समय आपने अपनी पत्नी का चिंतन किया, मेरी पत्नी का क्या होगा क्या होगा, और फिर करते करते पत्नी का चिंतन मर गए। तो यमराज जी ने कहा चलो तुम्हें अब स्त्री ही बना के भेजते हैं, क्योंकि स्त्री का चिंतन करते आए थे। अंते यामति सागति। और ये जितने पुरुष लोग हैं, ये सब पिछले जन्म में अधिकांश स्त्रियां थी। स्त्री मरती है तो पुरुष का चिंतन करते करते पुरुष बन जाती है, यही गोल गोल चक्कर चल रहा है। स्त्री पुरुष जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बस यही गोल गोल। बाहर जाने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। प्राचीन वरही का जो उपाख्यान है, ये 2 संदेश देता है। ये जो संदेश है ये तो भरत चरित्र भी देगा, पर जो मूल संदेश है वो मैं आपको देता हूं। पुरंजनोपाख्यान की कथा से एक संदेश आपको देता हूं। प्राचीन बरही नाम के एक राजा थे, वो यज्ञ करते थे। उस यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाते थे, बकरा काट देते थे, भेड़ काट देते थे, भैंसा की बलि चढ़ा देते थे, जीव हत्या करते थे। एक दिन नारद जी ने आकर कहा देखो जरा आकाश की तरफ देखा तो वहां वही जीव जिनको मारा था उन्होंने, बकरा बकरी भैंसा इत्यादि, वो सब लाल लाल आंखों से देख रहे थे। डर गए प्राचीन बरही, महाराज ये सब क्या है? नारद जी बोले तुमने इन्हें मारा है, अब ये तुम्हें मारकर बदला लेंगे। घबरा गए, महाराज मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा इनकी हत्या तुमने क्यों की है? कभी भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, बलि चढ़ानी ही है। कई लोग हमारे भारत में कहते हैं हमारे तो देवी मांगती है बलि। कौन सी देवी मांगती है भैया? कोई देवी देवता बलि नहीं मांगते, जबरदस्ती तुम बदनाम कर रहे हो देवी देवताओं को। कोई बलि नहीं चाहता। अरे भाई, क्या कोई मां चाहेगी कि मेरे बेटे का सिर काट दिया जाए? अरे वो जगत जननी जगदम्बा है, मां भगवती है, क्या मां चाहेगी? बकरा बकरी भी तो जीव हैं, उन्हें भी तो दर्द होता है। किसी की हत्या करके कोई देवी को कैसे प्रसन्न कर सकता है? यही अंधविश्वास है। इसे क्या कहते हैं? इसी को अंधविश्वास कहते हैं। और भारत इसी अंधविश्वास का शिकार हो गया है, हो गया था और अभी भी है। अभी भी निकल नहीं पाए लोग। बलि का अर्थ जानते ही नहीं क्या है। अरे बलि का अर्थ बकरे को मारना नहीं है। बलि का अर्थ है कि आपके भीतर जो आपकी दुर्वासनाएं हैं, आपने बकरे का सिर तो काट दिया। अरे बलि चढ़ानी ही थी तो अपने अहंकार की बलि चढ़ा देते, अपने क्रोध की बलि चढ़ा देते, अपने लोभ की बलि चढ़ा देते, अपने भीतर की तमाम बुराइयों की बलि चढ़ा देते। बुराइयों की बलि तो चढ़ाई नहीं, बकरे को काट दिया।
तो देवी खुश हो जाएगी। देवी बकरा काटने से खुश होती तो लोग 1000 बकरा काट देते। देवी तब प्रसन्न होगी जब आप अपने भीतर के अहंकार रूपी बकरी की बलि चढ़ाएंगे। बकरा मैं करता है, मैं मतलब बकरा अहंकार का सूचक है। बकरा अहंकार का सूचक है। तो बकरे की बलि चढ़ाने का अर्थ यह है, बकरे मतलब बकरा को नहीं काटना, बकरा मैं करता है। तो तुम भी जो अहंकार लिए घूम रहे हो, मैं कर रहे हो, अपने मैं की बलि चढ़ा दो। यही बकरे की बलि है, ना कि बकरे को मारना। परंतु अब अज्ञानी अब क्या करेंगे? बकरा मिला, मूक प्राणी मिले सो मार दिया। कभी विचार नहीं करता व्यक्ति, और देवी देवताओं को और बदनाम करता है। देवी मांग रही हैं बलि। बेटा, देवी के नाम पर जो तुम बलि चढ़ा रहे हो ना, पहुंचो देवी के घर, उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगी देवी तुम्हें। तब कहीं जाकर पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाकर उसका अज्ञान प्राचीन बरही का नष्ट किया। प्राचीन बरही ने एक बढ़िया प्रश्न किया है नारद जी से। प्राचीन बरही ने कहा, महाराज जी, हमने तो देखो शरीर से पुण्य किया, शरीर से पाप किया। अब जब हम मरेंगे तो हमारे शरीर के द्वारा किया हुआ पाप भी तो मर जाएगा। हमने हाथ से पाप किया, हाथ से पुण्य किया, जब मरेंगे तो शरीर तो यहीं जल जाता है, हाथ पांव तो यहीं जल जाते हैं। तो जब हाथ पांव जल गए तो हाथ पांव से किया हुआ पुण्य और पाप भी तो जल जाएगा। तब नारद जी ने कहा, ना, अज्ञानी ना बनो। शरीर तो नष्ट हो जाता है, पर शरीर से किया गया पुण्य और पाप नष्ट नहीं होता। बोले कैसे? बोले जैसे एक सेठ जी थे, उनके कपड़ों की दुकान थी। रात्रि को वो अपने घर आए और भोजन इत्यादि करके बिस्तर पर लेटे सो गए। सपने में उन्होंने देखा कि एक ग्राहक आया और ग्राहक ने कहा, हमें कपड़ा दे दो 2 मीटर। तो वो सपने में अपनी जो शॉल ओढ़ रखी थी उसी को कपड़ा समझकर उनको लगा हम दुकान में, क्योंकि सपने में वो दुकान चले गए और ओढ़ रखा था कपड़ा, तो उन्होंने शॉल को ही बीच से फाड़ दिया और जैसे ही फटी उसी क्षण नींद खुल गई। देखा तो ना वहां दुकान थी ना वहां ग्राहक था, पर जो शॉल फटी थी वो तो सच्ची फट गई थी। बस जैसे ग्राहक सत्य नहीं था, दुकान सत्य नहीं थी, पर जो कपड़ा फट गया वो सच में फटा, उसी प्रकार ना ये संसार सत्य है ना तो ये शरीर सत्य है, पर इस शरीर के द्वारा इस संसार में किया हुआ पाप और पुण्य सत्य है, उसे तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसा नारद जी ने प्राचीन बरही को समझाया। साल फट गई ना, चादर फट गई ना, वो तो सच में फट गई। जो तुमने पाप और पुण्य किया है सो क्या हुआ? तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जो है, हमारे पास 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर तो चिता तक पहुंचता है, ऐसा गुरुजन कहते हैं। मैं 2 शरीरों की बात करूं। एक स्थूल शरीर ये बैठा है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। एक शरीर और होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वह सूक्ष्म शरीर ही आपके द्वारा किए गए पाप और पुण्य का साक्षी बनता है। साक्षी कौन है? आप जब सोते हैं तो आप सपना देखने में हरिद्वार चले गए, सपने में हरिद्वार गंगा नहा रहे हैं, तो ये स्वप्न को देखने वाला शरीर कौन था? ये स्वप्न को देखने वाला शरीर ही सूक्ष्म शरीर था। और यही सूक्ष्म शरीर, ये शरीर तो यहीं जल जाता है, पर यह सूक्ष्म शरीर ही जाकर हमारे पाप और पुण्यों का फल भोगता है। इसलिए बच के रहना, बचेगा कोई नहीं। अच्छे किए हो अच्छे कर्म तो फल अच्छा, और बुरा किया है तो फल, हाँ, रामचरितमानस में लिखा है, को ना काहो को
सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हर व्यक्ति अपने किए का पुण्य और पाप संसार में भोगता है। अच्छा किया है अच्छा भोगेगा, बुरा किया है। आपकी आंखों में आंसू यदि हैं, आपका पति सताता है, पुत्र सताता है, लोग परेशान करते हैं, इसका मतलब है लोग तो बहाना है, पति पत्नी पुत्र तो बहाना है, तुम्हारे पाप ही तुम्हें सता रहे हैं, तुम्हारे पति बनकर, पुत्र बनकर, परिवार बनकर और पड़ोसी बनकर। ये तो बहाने की बातें हैं, फलाने के पति ने मारा, पत्नी पुत्र ने परेशान किया, ये सब कोई परेशान नहीं करता। पाप ही हमारे किसी जन्म के अब धुल रहे हैं, धुलने दो, आराम से साफ होने दो, दोष मत दो कि फलाने के कारण। ज्ञानी जन किसी को दोषी नहीं ठहराते, दोषी ठहराना ही है किसी को तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना कोई, हम ही बुरे हैं बस। हमारा सूक्ष्म शरीर जब हम मरते हैं ना, तो हमारा सूक्ष्म शरीर भगवान यमराज यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं और उसे भगवान के सामने ले जाते हैं। भगवान ही हिसाब किताब करते हैं। हमें भगवान वहां बढ़िया सी आसन पर बिठाते हैं, एक आसन पर भगवान बैठते हैं, एक आसन पर आपको बिठाते हैं और सामने इतनी बड़ी टीवी लगी है। भगवान आपके संग फिर टीवी देखते हैं, तुम्हारे कर्मों की पूरी पिक्चर देखते हैं, जन्म से मृत्यु तक तुमने क्या क्या अच्छा बुरा किया सब टीवी पर चलता है। भगवान देखते हैं, देखो तुम्हें भेजा था, तुम क्या करके आ गए। आप बड़े लज्जित होते हैं। जब पिक्चर पूरी आपकी पूरी जीवन लीला पूरी हो गई, तब यमराज से कहा चलो हिसाब करो, तो हिसाब में 5 किलो पाप निकले और 100 ग्राम पुण्य निकला। आपका पुण्य कितना निकला? मात्र 100 ग्राम। और पाप कितने निकले? 5 किलो। भगवान ने कहा पाप ज्यादा है, इसलिए पहले पापों का फल भोगने पड़ेगा। तो पापों का फल भोगने के लिए हमें मृत्यु लोक भगवान ने भेज दिया। कीड़े मकोड़े, सुअर, कुत्ता, बिल्ली बना करके ये 84 लाख जो योनियां हैं, ये कर्मों का दंड ही पाने के लिए भगवान ने बनाई हैं। ये कर्म दंड की योनियां हैं। इंसान जब गलत करता है तो उसे गधा बनना पड़ता है, कुत्ता बिल्ली बनना पड़ता है। कई बार कितने जन्म 84 के चक्कर को घूमने के बाद तब कहीं जाकर जब तुम घूम लेते हो तब भगवान के पास जाते हो। भगवान ने कहा चलो 5 किलो पाप खत्म। हाँ खत्म। 84 लाख चक्कर लगाने से 5 किलो पाप खत्म। अब कितना बचा? 100 ग्राम पुण्य बचा था। उस 100 ग्राम पुण्य के बल पर भगवान तुम्हें फिर मनुष्य का तन देते हैं। जाओ, एक अवसर और दे रहा हूं, अब गलती ना करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। ये जो मनुष्य का तन मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु की नर करुणा कर देही, देत ईसु बिनु हेतु सनेही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से तुम्हारे 100 ग्राम पुण्य के बल पर ये शरीर मिला। बहुत ही उत्तम। अब इसको पाकर लापरवाही करोगे तो फिर हम जैसा मूर्ख कथा से कौन? सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को समझ में आ रही है, सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए मित्रों, अगर आपको यह शिक्षा आपको ये मनुष्य का तन केवल अच्छे काम के लिए मिला है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, परमार्थ करने के लिए मिला है। महाराज जी की इस शिक्षा कथा से शिक्षा लेकर दूसरों की रोटियां तो बंदर भालू छीनते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आपने उन्हें एक रोटी दी है तो एक बंदर दूसरे बंदर से छीन लेता, शिक्षाप्रद कथा उसका जोर ज्यादा है तो छीन लेता।
मित्रों, तो कल एक कुत्ते को आप रोटी डालो, दूसरा कुत्ता छीनने की कोशिश करता। मतलब लड़ना झगड़ना, खाना पीना, बच्चे पैदा करना सब जानते हैं। चिड़िया कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, पर कितना बढ़िया घोंसला बनाती है, बिल्कुल वाटर प्रूफ बनाती है, एक बूंद पानी अंदर नहीं जाता। कौन? चिड़िया इतनी सी है। पेट भरना तो वो भी जान रही है और घर बनाना तो वो भी जान रही है। चूहा बिल खोद लेता, अपने लिए घर बना लेता। हाँ, तो घर बनाना, बच्चे पैदा करना, पेट भरना, लड़ना झगड़ना, ये सब करते हैं। आप भी यही करोगे क्या? 100 ग्राम पुण्य लेकर आए हो, अब आपको देखना है कि आप इनसे बढ़ा रहे हो पुण्य या 100 ग्राम भी फिनिश करके जाओ। बढ़ा लो, कर लो पुण्य, नहीं तो पछताओगे। भक्तों, मनु जी महाराज के उत्तानपाद नाम के पुत्र की चर्चा हमने सुनी। प्रियव्रत की अब सुनते हैं। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धा पराभवः। इनके वंश में इनका विवाह प्रियव्रत जी का विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से हुआ। इनके पुत्र हुए आग्नेय, फिर इनके नाभि, फिर इन्हीं के वंश में ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी के 100 बेटे थे। सबको उपदेश दिया। नायम देहो देह भाजाम नरोके कष्टान कामा नर हते विड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्यई दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये शरीर तपस्या के लिए है, ना कि भोगों के लिए। पिता के ज्ञान से 9 बच्चे योगेश्वर हो गए। बड़े बेटे भरत जी राज्य शासन पूरा करके आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।